प्रकृति हमेशा चकमा हमें देगी क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है, एडवांस्ड। अब भाजपा के रहमो करम पे खुद मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल। अब बताइए, अब इस राजनीतिक पैटर्न को पतन नहीं कहिए, क्या कहिए कि अगर भाजपा की चली तो नीतीश की बली। नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स का रिप्लेसमेंट भी तैयार कर चुके हैं अमित शाह जी। जदयू जो है 37% के आसपास ही सीटें जीत पाई। अब बिहार के बाहर जिस पार्टी का हैसियत ही नहीं है और बिहार में जिसकी हैसियत घटती जा रही है, वो पार्टी बंगाल में भाजपा को चुनौती किस हिसाब से देगी? जी बिल्कुल। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देखते हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां की होती है खबरों की चीर-फाड़। हर रोज एक नया खबर स्टेचर पे होता है। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो नए तौर पे जुड़ते हैं, पंचनामा के फॉर्मेट से वाकिफ नहीं रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि क्या कुछ हम दिखा दिए। लेकिन पंचनामा ऐसा शो है, यहाँ ऐसी खबरें दिखाई जाती है जिसका जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके जो है भीतर तक हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ से जा कर के तहखाने से खबर लेकर के निकलते हैं, और जिसका जो है बिहार की राजनीति में जिसका व्यापक असर एक दिन बाद पता चलता है। यानी कि दवा पहले ही, वैक्सीन पहले पड़ जाती है, बाद में पता चलता है अच्छा ये बीमारी का वैक्सीन पड़ा है। तो चलिए, आज फिर एक खबर है स्ट्रेचर पर ये खबर है कि हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा बता रहे हैं कि अगर बीजेपी की चली तो नीतीश की पड़ जाएगी बली। बड़ी बात है। अब कैसे होगा, ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये तो यही बताएंगे। तो बताइए सर, कैसे? देखिए, राजनीति में ये जो बली शब्द है ना जी, यूज जरूर लोग करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया। मैं एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहूँगा इस शब्द को। जी, राजनीति में किसी की भी एकाएक बली नहीं होती है। जी, ब्रेड क्रम्स होते हैं। जी, एक पैटर्न होता है, एक सिलसिला होता है जिससे समझ में आता अच्छा इनका पावर अब धीरे धीरे सीज हो रहा है, इनके खिलाफ पूरी कायनात स्ट्रैटेजी बना रही है और धीरे धीरे उनकी विदाई हो जाती है। जब आडवाणी अपने उदय में थे उस वक्त बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे जी, लेकिन खुद अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन जब उनका अस्त होना हुआ तो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं था सामने। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को साबित नहीं किया था बहुत जी, और नरेंद्र मोदी जैसे आम कार्यकर्ता, मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जरूर थे लेकिन भाजपा के लिए बहुत आम थे बिल्कुल, और वो रिप्लेस करता है उतने बड़े कैलिबर के नेता को जी। उसी तरह से जब शरद यादव का दौर था, जब जॉर्ज फर्नांडिस का दौर था, तो नीतीश कुमार एक आम कार्यकर्ता थे जी, जो कि उत्साहित रहता था, जो एक्साइटेड रहता था। इस तरह से लालू यादव की राजनीति थी जी। जेपी के पीछे पीछे लालू यादव घूम कर लालू यादव को कौन पहचानता था जी। लेकिन एक बैग होता है, इसी तरह से होता है कि कोई आता है, विराट कोहली आए जिस समय भारतीय क्रिकेट टीम में, तो कोई नहीं कहता था उसमें कि तेंदुलकर ये अगला होंगे, लेकिन धोनी को रिप्लेस देखिए आज उन्होंने धोनी को रिप्लेस किया और एक मैंने महानायक, मैं कहूँगा तेंदुलकर को के आगे बढ़ते जा रहे हैं अब जी। तो ये प्रकृति है, प्रकृति का अपना नियम है जी। वो काम करेगी ही करेगी। आप कुछ भी नया खोज कर लाते हैं, उससे बेटर चीज़ें आ जाती हैं। आप सोचते हैं कि सारी बीमारियों का इलाज खोज लिया तो कोविड आ जाता है जी, कोविड-19 का वैक्सीन खोजने आता है तो कोविड-20 आ जाता है, कोविड-20 आ जाता है। तो प्रकृति हमेशा चकमा हमें देगी क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है, एडवांस्ड है। कोई भी चीज़ जो है टाइम फ्रेम के हिसाब से एडवांस होती है, मॉडिफाई होती है, बिल्कुल समय होता है जी। अब बताते हैं आपको कि नीतीश कुमार के राजनीतिक पतन बिहार में 7 तौर पर देखा जा सकता है। पैटर्न है बिल्कुल। आए थे प्रचंड, धीरे धीरे गठबंधनों की आवश्यकता पड़ी, फिर भाजपा, फिर लालू यादव जिसको रिप्लेस किए थे उसी से फिर दोस्ती, कांग्रेस की सहायता, फिर वापस मतलब वही जिसे छोड़ा फिर उसे एक्सेप्ट किया भाजपा, और फिर अब भाजपा के साथ बढ़ रहे हैं। अब भाजपा के रहमो करम पे खुद मुख्यमंत्री जी बिल्कुल। अब बताइए, अब इस राजनीतिक पैटर्न को पतन नहीं कहिए, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, पतन नहीं है। और ये पैटर्न यही नहीं है जी। मेरे आज जो रिपोर्ट लेकर आया हूँ जी, आज जो अलग अलग डेटा सुबह से हम लगातार हम और आप मेहनत कर रहे हैं जी, हम हर राज्य की बात करेंगे जी। दिल्ली से शुरुआत करेंगे, झारखंड जाएंगे, बिहार आएंगे और फिर बंगाल जाएंगे जी, और ये साबित कर देंगे कि अगर भाजपा की चली तो नीतीश की बली बिल्कुल तय है। बिहार में देखिए, भाजपा की थोड़ी चली तो नीतीश की बली हल्की हल्की शुरू हो गई है। देखिए ना, अरे मेवालाल की बली हुई ना जी, सुशील मोदी की बली हुई ना जी, 2 सुशील मोदी के आसपास के आंकना की बली हुई ना, प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव की। अब नीतीश के ब्यूरोक्रेट्स की बात है जी, केवल ममता पर ही नहीं दबाव है जी, कि उनके ब्यूरोक्रेट्स पर अमित शाह की नजर है। नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेट्स का रिप्लेसमेंट भी तैयार कर चुके हैं अमित शाह जी, और पूरी खेप आएगी बिहार जी। बस ये बंगाल का चुनाव हो जाने दीजिए, सारी चीजें तय हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ते हैं।
पहले बात मैं दिल्ली के ही चुनाव की ही करूंगा। दिल्ली का चुनाव था, आपको याद हो मनोज तिवारी बहुत एक्साइटेड होकर गए थे। तो मनोज तिवारी के एक्साइटमेंट में नीतीश कुमार जी भी कहे कि हम भी तो बिहार के, चलो दाव बना लिया जाए, भाजपा से सम्मानजनक सीटें ली जाए, वहाँ चुनाव लड़ा जाए। कोई कह रहा है 8 सीटें, कोई कह रहा है 10 सीटें। अंततः क्या हुआ, राजद ने अपनी सीटें अनाउंस कभी नहीं की कि मुझे कितनी सीटें चाहिए, अब मैं लड़ूंगा कि नहीं दिल्ली चुनाव। राजद को 4 सीट मिल जाती है और नीतीश कुमार को 2 ही सीट से संतोष करना पड़ जाता है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की जो सीटें हैं टोटल उसमें परसेंटेज क्या होता है ये बताइए। 2%, 2 जो सीटें हैं जी, अगर दिल्ली के टोटल सीट के हिसाब से देखें तो 2% का जो आंकड़ा है ये बेहद जो है कम हो जाता है। दिल्ली में जितने सीटों पर अगर चुनाव हुई उसमें देखिए अगर 2 ही सीटों पर मिलता है तो ये काफ़ी कम है, इस हिसाब से भी जदयू के हैसियत के हिसाब से भी, और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जदयू का जो मतलब यहाँ समझने दें, यहाँ परसेंटेज दिखाना मेरा मकसद नहीं था जी, यहाँ मकसद था राजनीतिक हैसियत दिखाना, बिहार के बाहर जदयू की दिखाना जी। इसके बावजूद आपको चाहिए इंटरेस्ट उसमें है जी, इसके बावजूद आपको चुनाव लड़ना है जी। इसी तरह से मैं बता दूं आपको कि संजय झा फुल टाइम दिल्ली में समय बिता रहे थे जी। वो जो चुनाव हुए थे दिल्ली के म्युनिसिपैलिटी के जी, उसी समय से, नगर पालिका के उसी समय से ही जी जदयू ने अपनी स्ट्रैटेजी शुरू कर दी थी जी, उसमें भी हाथ आजमाया जी। उसके बाद जब जो मुख्य चुनाव थे दिल्ली के वहां भी हाथ आजमाया। ये अलग बात है कि भाजपा तो कुछ सीटें जीत पाई, जदयू का तो खाता भी नहीं खुला, जो तय था लगभग बिल्कुल। और इन्हीं परिस्थितियों में साबित होता है कि भाजपा अपने रहमो करम पर बिहार के बाहर अगर चाहे तो नीतीश को भाव देगी, अन्यथा नहीं देगी। लेकिन ये भाव किस स्थिति में मिलेगा जी? अगर 2019 के चुनाव बिहार के देखिएगा जी, तो नीतीश कुमार को जितनी सीटें दी गई थी, 1 सीट छोड़कर सारी सीटें जीत गए थे जी। विनेबिलिटी 100% की थी जी, इसलिए नीतीश कुमार को इस बार ज्यादा सीटें दी गई बिहार में जी बिल्कुल। ऑब्वियसली बिहार में नीतीश कुमार लीड करते हैं और बिहार में नीतीश कुमार बड़े चेहरा हैं भाजपा से थे। आई विल लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ जी, वो थे, इसलिए भाजपा ने उन्हें स्थान दिया, उन्हें सीटें ज्यादा दी। लेकिन क्या मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार भाजपा से बड़े हैं बिहार में? जी बिल्कुल नहीं। 43 सीटों पर है, 28 सीट की कमी आई है जी। अब तो आप जो पैटर्न में दिखाना चाहता था दिल्ली में कि आप जितना जीतिएगा उसी हिसाब से न मिलेगा। झारखंड में आई है, झारखंड में भी तो वही बात है, झारखंड में तो सीटें ही नहीं दिया जी, लास्ट में अपने सम्मान के लिए विरोध में लड़े जी भाजपा के जी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि विरोध में लड़े जरूर, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि इसके बाद तो बिहार में चुनाव है जी, अपनी कुर्सी के लिए है, और यहाँ अगर भाजपा के खिलाफ लड़ गई तब क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तब धीरे से उन्होंने मुझे याद है बाबा और मैं बैठ के पंचनामा हम कर रहे थे जी, और नीतीश कुमार बैक डाउन कर गए जी। उन्होंने चुनाव तो वो लड़े झारखंड में, लेकिन गए ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लिया जी, एकदम मतलब छोड़ दिया झारखंड के लोगों को कि जाइए आप संभालिए, सम्मान के लिए जदयू वहां लड़ गई बस बिल्कुल। उन्हें पता था कि गलती हुई है और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा कि यहाँ पर आकर उनको लोजपा ने इनका काम बिगाड़ा, और भाजपा के भी जो दिमाग है वो हमेशा घूमता रहा कि नहीं नीतीश पे भरोसा नहीं किया जा सकता, नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, जब झारखंड में हमारे खिलाफ लड़ सकते हैं तो कहीं भी लड़ सकते हैं। अब इस आधार पर आपको इस चुनाव की बात मुझे बताइए, इस चुनाव में बिहार में जो हुआ है चुनाव जिसकी सरकार बनी है, कितनी सीटों पर जदयू लड़ी थी? चलिए जदयू की बात करें तो एनडीए खेमे में 4, अंततः जो है लास्ट में जो फॉर्मेट बना था उसमें 4 दल जो है मुख्य रूप से रह गए थे। चलिए सीधे तौर पे बात करें तो बीजेपी थी, जदयू थी, उसके बाद वीआईपी आया और मांझी की एंट्री हुई, और वो जैसे कि आप बताते हैं कि ये मुख्य रूप से 2 ही दल थे, एलाइज के तौर पर। तो चलिए सीधे तौर पर अगर देखें तो नीतीश कुमार जो है कुल मिलाकर के जदयू जो है पार्टी 115 सीट पर लड़ी थी, 243 सीटों का विधानसभा है उसमें 115 पर लड़ी। उसके बाद बात करें जदयू की बात हम बीजेपी की बात करते, बीजेपी उनसे कम 110 सीट पर लड़ी, और उसके बाद अगर आप हम की बात करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हम वो 7 सीटों पर लड़ी थी, और वीआईपी की बात करें तो 11, लेकिन विनिंग परसेंटेज जो है ये बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। चलिए जदयू जो है 37% के आसपास ही सीटें जीत पाई जी, 37% उनका विनिंग फैक्टर रहा जी। वहीं अगर आप 115 पर लड़ी थी, 37% जीत करके आई, वहीं अगर आप भाजपा की बात करें मतलब पास भी नहीं कर पाए नीतीश कुमार, कहा था कि 40 पे पास किया था जी, एक समान 37 पे तो ग्रेस देना पड़ जाएगा, ग्रेस देना पड़ेगा, वही ग्रेस भाजपा दी है, स्टार वही ग्रेस भाजपा दी है जी, और उसी स्टार को थोड़ा बहुत हिलाते डुलाते रहते हैं, 2 मॉनिटर रख दिए साथ में, स्टार को हिलाते डुलाते रहते हैं। और वही भाजपा की बात करें तो भाजपा जो है इस बार
फर्स्ट डिवीजन से तो ज़्यादा 67% के आसपास जो है उनका विनिंग फैक्टर रहा। ये एक बड़ी बात है बिहार की राजनीति में। 110 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा जो है 67% के आसपास का जो है अपना विनिंग फैक्टर दिखा पाती है। देखिए इसमें और भी फैक्टर्स है। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए एक तरफ तेजस्वी यादव थे, एक तरफ चिराग पासवान थे, भाजपा भी कुछ ना कुछ खेल कर ही रही थी अंदर अंदर। कांग्रेस थी, सीपीआई था, और भी पप्पू यादव थे, कुशवाहा थे, ये सारे फैक्टर्स थे नीतीश के खिलाफ। तो छह गठबंधन बने गए थे। तो नीतीश कुमार के लिए बुरा समय था जरूर चुनाव के दौरान। लेकिन एक बात यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ भी परसेंटेज इनका कम है। एक जगह लड़े तो 0 दिल्ली में, एक जगह लड़ने गए तो सीटें नहीं दिया, वहाँ 0, वहाँ भी 0। फिर यहाँ बिहार में अगर 2019 की बात करें तो अब इस बात को तो सेफली कहा जा सकता है कि जब इस बार का प्रदर्शन देख रहे हैं हम, 37% ही इनको मिल रहा है, तो मतलब 2019 में मोदी के चेहरे पर ये जीत कराए थे। जी बिल्कुल, ये तो कहा जा सकता है, मोदी लहर पर जीत कराए थे। बाबा आप भी इस बात से एग्री करते हैं ना? बाबा भी मुड़ी हिला रहे हैं, एग्री करते हैं। यानी अब ये बात कही जा सकती है 1 साल बाद फ्यूचर की एनालिसिस, पास्ट की एनालिसिस। मतलब 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नीतीश कुमार बिहार में जीते थे। बिल्कुल 16 जो इनके सांसद हैं उनको नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए भाजपा ने कनेठी देते हुए इनको मंत्रिमंडल का एक भी स्थान नहीं दिया केंद्रीय मंत्री। ये इनकी हैसियत बताएगी राजनीति को। और अब जब आप इतनी सारी बातें मैंने बता दी, परसेंटेज दिखा दिया, सीट देने पर क्या होता है बिहार के बाहर ये बता दिया, तो आपको राजीव रंजन का जो बयान था वो कैसा लग रहा है बाबा? कि बिहार के बाहर हमारा गठबंधन नहीं है जी, ये तो हास्यास्पद है बाबा, हंस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहार के बाहर जिस पार्टी का हैसियत ही नहीं है और बिहार में जिसकी हैसियत घटती जा रही है, वो पार्टी बंगाल में भाजपा को चुनौती किस हिसाब से देगी? जी बिल्कुल। ये ममता बनर्जी किस हिसाब से नीतीश कुमार की तरफ हाथ बढ़ाएंगी? और नीतीश कुमार अगर वो हाथ बढ़ा भी देती हैं तो लजाए लेगा ढोली टोए क्या करेंगे बेचारे? जी परिस्थिति तो ऐसा है कि धर्म संकट चारों तरफ है। जी बिल्कुल। इधर मगरमच्छ है, इधर डायनासोर है। जी नीतीश कुमार जाए किधर? परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार बिहार में तो कमजोर हो ही रहे हैं जी। जो इनकी एक कल हमने पंचनामा, जी बिल्कुल, हमने पंचनामा के दौरान एक बात कल कहा था, बाबा भी इस बात से एग्री कर पाए थे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं जी, हो सकते थे, हो सकते हैं भी। बिल्कुल, ये तीनों जगह लाजमी है जी। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की विश्वसनीयता, उपयोगिता, राजनीतिक समझ, इन सब पर सवाल खड़ा होता है, वहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ पर सभी को कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। और बिहार को ठीक ठाक चलाया भी है। कोई ऐसी नहीं है कि मतलब एक रोजगार के फ्रंट पर नीतीश कुमार फेल है, थोड़ा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फेल है, और थोड़ा सा नहीं तो सब जगह फेल हो गए। तो यही 3 तो मुख्य कारण थे, फेल हो गए। लेकिन क्या चलिए, फिर भी फेल हो गए तो 37% में 2-3% जनता देके पास करा देती है। अब रहा का कसर भाजपा पूरी कर देती है। लेकिन भाजपा के कॉपी से चीटिंग करके नीतीश कुमार के बार बन सकते हैं और के बार पास कर सकते हैं, ये बताइए। चुनाव आयोग है, बिहार की जनता है, विपक्ष है, ये सारे मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा इन्विजिलेटर है ना कि अगला चुनाव में बैठने नहीं देगा, तब अगला चुनाव। जी, इस हिसाब से जो मैं बातें अपने डेटा और जो बातें मैंने कही, इनके साबित जो मैं करना चाहता हूँ वो समझिए। बंगाल चुनाव भाजपा के लिए बिहार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। ये कैसे साबित करना होगा आपको समझना पड़ेगा। अगर बिहार चुनाव भाजपा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होता जी। और अगर बंगाल की बात मैं कर रहा हूँ तो बंगाल वो अश्वमेध का अंतिम पड़ाव है जहाँ अगर अमित शाह की चल जाती है जी, तो विपक्ष जो है, जो स्टालिन हो या डीएम के, बहुत सारे लोगों का नाम, कल केजरीवाल, सभी पे एक एक करके धावा बोला जाएगा जी। और ये साले जो गढ़ हैं, किले हैं, इनको ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन अगर बंगाल में भाजपा पिट जाती है जी, तो मैं 2 बातें यहाँ कहना चाहूँगा। अगर नीतीश कुमार का उसमें थोड़ा सा भी सहयोग रहा पिटने में जी, तो नीतीश कुमार की तो अंतिम यात्रा उसी समय शुरू हो जाएगी राजनीति जी। बंगाल से ही उनका यात्रा निकाला जाएगा, मजमा और अमित शाह लेकर बिहार आएंगे जी। और अगर नीतीश कुमार चुप रहते हैं, जैसा कि उनको रहना चाहिए जी, सबसे अभी बेस्ट स्ट्रेटजी जदयू के लिए हो सकती है कि बंगाल चुनाव पर चुप रहे। लेकिन बलिया भी हैं, राजीव जी हैं, और भी इनके एक तो प्रवक्ता है कि अभी ढेर बोल नहीं रहे हैं। बंगाल में बोलने, पिछली बार बोलने गए थे तो उनको कहा था चुप रहिए, बैठिए, चुप रहिए, आपको बोलने नहीं आता है। ट्विटर पे 1-2 बार बोले थे, हाँ, बेचारे चुप करा दिया गया। इस बार अगर बंगाल चुनाव पर बोलते हैं जी,
तो आप निश्चिंत रहिए कि अगर भाजपा की लुटिया बंगाल में थोड़ी सी भी इधर उधर हिलती है, डूबती है और उसमें जदयू का हाथ रहता है तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक संभावना भी है, जैसे दिल्ली में हो पाया, झारखंड में नहीं हो पाया जी, हो सकता है कि बंगाल में अंतिम समय में कोई समीकरण बनाने का प्रयास किया जाए जी। लेकिन जिस तरह से सीटें डिमांड की गई, कितनी सीटें मांगी गई हैं जदयू? 75 के आसपास। 75 सीटें अगर डिमांड की जा रही हो, कितना परसेंट वो हो रहा है? ये 75 के आसपास, करीब 25% के आसपास जो है टोटल सीट में से जो है मांगा जा रहा है। जी, पिछली बार 2 सीट दी गई थी जी, 2%। जी, उसमें उन्होंने लाया था 0 जी। खुद से लड़े थे झारखंड में जी, कितनी सीटों पर लड़े थे? झारखंड में खुद से लड़े थे, जदयू की बात करते 31 के आसपास के आंकड़े पे लड़े गए और उसमें से लाए थे कितना? 0। अरे 0 पीछे का नहीं छोड़ रहा है नीतीश जी का। जी, पीछे के देखिए आसपास नीतीश जी, कोई 0 तो नहीं ना घूम रहा है साथ में जी। कोई 0 जैसे शक्ल का व्यक्ति, कोई ऐसा बुद्धिजीवी जो 0 जैसा लगता हो। खैर छोड़िए, आपका इंटरनल मामला है, समझिए। लेकिन इस 0 से पीछा छुड़ाना पड़ेगा और ये बंगाल चुनाव में नहीं संभव है। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार सोचते हैं कि वो बिहार की तरह प्रेशर पॉलिटिक्स कर लेंगे, वो चिराग पासवान की तरह नो प्रॉफिट नो लॉस कर लेंगे, ये संभव नहीं है। बिल्कुल, ये नीतीश कुमार की राजनीति नहीं है। और चिराग पासवान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, मैं अभी भी कुछ नहीं था। आपके लिए क्या क्या खोने के लिए है? नालंदा मगध की साम्राज्य खो दीजिएगा जी, एक बार आंख झपकेगा गायब। ये हो सकता है। और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करें तो नीतीश कुमार ना तो इस स्थिति में है कि वो इतनी सीटों का दबाव डाल सकते हैं जी, ना वो पॉलिटिकल प्रेशर डाल करके हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं, हम किसी से गठबंधन कर लेंगे, ना ये चलेगा जी। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पर कि भाजपा के जो नेता हैं बिहार के जी, क्या गजब का पोकर फेस है इनका भाई। मतलब अपने चेहरे पर वो भाव ला ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार की हठधर्मी जो होती है, उनके प्रवक्ताओं की जो बातें होती हैं, अलग अलग जो नीतीश कुमार कार्य कर रहे हैं, जिससे भाजपा को कभी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा हो तो भाजपा रिएक्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल। मतलब इसका क्या हो सकता है बताइए मुझे? इसका मतलब एक ही हो सकता है कि भाजपा ने कोई ना कोई तगड़ी स्ट्रेटजी बनाई हुई है और वो स्ट्रेटजी के करके इम्प्लीमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, शांति से हो रहा है। बिल्कुल। आपको याद होगा बांग्लादेश बहुत एक्साइटेड हो गया था, 1 रन मार कर लगा कि जीत गया मैच, एक्साइटेड होकर लगा बैट न जाने, अगले मैच में रन आउट हो गए वहीं बगल में अगले बॉल पे हार गए मैच जी। तो वो बात नहीं है, भाजपा बहुत साइलेंटली काम कर रही है और बिहार में नजर इसकी भाजपा बिहार में गढ़ जरूर बनाई हुई है लेकिन नजर सीधे बंगाल पर है। बंगाल आप ही ना लगातार कहते हैं कि भाजपा ने एक जैसे स्ट्रैटेजी की एक जो है श्रृंखला बनाई हुई है, एक एक करके निकाल रहे हैं और शांति से बिना किसी हो हंगामा के, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो रही है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर बहुत ज्यादा बेचैनी नीतीश कुमार ना दिखाएंगे तो ये प्रोसेस एकदम पेनलेस होगा। अब देखिए ना, एकदम पेनलेस ऑपरेशन की तरह। हम नीतीश कुमार को शीशा के पुल पर पहुंचा दिए हैं जी, भाजपा ने जी, राजगीर पहुंचा दिया, शीशा के पुल पर पहुंचा दिया, जहां नीतीश जी पिछले 3-4 सालों से नीतीश कुमार शीशा पर ही खड़े हैं जी। उनको बस एहसास नहीं है, पुल बनवाने का जरूरत नहीं था, वो शीशा पर ही है। तो आप देख भी लिए हैं नीचे की कितनी गहराई है, अनुभव उनको है बहुत पहले से। अब ये सांकेतिक चीजें हैं जी कि मतलब एक तरफ तो शीशा पे खड़े थे ही, आप सही में जाके खड़े हो गए। तो चलिए आज के पंचनामा में इतना ही। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ तौर पे नजर आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जो है और बढ़ते हुए नजर आ रही है। और देखेंगे आपकी जो कुछ भी डाटा रहा है, आप बिहार के बाहर जितनी भी चुनावें हुई है जिसमें जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहा है, इसके बारे में आपने आज के पंचनामा में के दौरान आप भी कोई संस्थान चलाते होंगे, हो सकता है आपके बच्चे हों, आप जो जिस तरह से रिजल्ट्स लेकर आता है उसी को उसी तरह से रिवार्ड किया जाता है। तो बात खत्म है। अगर आप किसान ही हैं, 2 बैल हैं, 1 बैल काम करता है, 1 बैठा रहता है, तो ज्यादा खाना आप किसको खिलाते हैं? बात खत्म है। इसमें ये नेचुरल जस्टिस है जी। इसमें कोई भाजपा राजनीति नहीं करेगी जी, वो नेचुरल है। नीतीश कुमार मतलब भाजपा की तरफ से अगर जाए तो 1-2 सीट पर लड़कर बस गठबंधन का इज्जत किया जा सकता है और अन्यथा अगर 75 सीट की बात कर रहे हैं या फिर जाके वो अलग लड़ लेंगे चुनाव और कहीं भाजपा का कुछ डैमेज कर दिए तो बहुत माफी नहीं है, फिर उसके बाद माफी नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ही जो है आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है, यूपीए नंबर लगातार जा रहा है
उस पर सहयोग जो है उसकी उम्मीद रहती है। आप सहयोग करते भी हैं, यूँ ही करते रहिए। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। शेयर करने से एक ही चीज़ गेन होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए, एक और अपील है आपसे कि 28 तारीख से 31 दिसंबर के बीच जो है हम लोगों के बीच जो है गर्म कपड़े बांटते हैं, और जो वंचित लोग हैं, जो अभाव में रहने वाले लोग हैं, गर्म कपड़े और जो गर्म खाने के रूप में जो है हम उनको रिश्तों की गर्माहट जो है उन्हें सौंपते हैं। आप भी इसमें हमारा सहयोगी बन सकते हैं। आपको जो UPI नंबर जा रहा है इसी पे जाके अपना व्हाट्सएप करना है। अगर आप पटना में रह रहे हैं, कुछ कपड़े या फिर अन्यथा अगर आप होटल या रेस्टोरेंट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें चलाते हैं तो आप हमें खाना भी जो है डोनेट कर सकते हैं। खाना वगैरह डोनेट करने के लिए या फिर जो भी आप गर्म कपड़े डोनेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको बस व्हाट्सएप पे जाना है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे जा करके आपको मैसेज करना है। हमारी टीम जो है आप तक पहुंच करके आपके घर से वो सारी चीज़ें जो है ले लेगी आपसे, और वो चीज़ें जो है सही जगह पर सही जो लोग होंगे उन तक पहुंचा देगी। अगर आप पटना से बाहर रहते हैं और अगर आप सामान पहुंचा पाने में असमर्थ हैं तो आप हमें आर्थिक रूप से भी सहयोग कर सकते हैं इस काम के लिए। इस नेक काम में आप अपनी हिस्सेदारी जो है भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको इसी UPI नंबर पे जो है लिखना है 4 कुछ भी लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा मोहब्बत। चलिए भेज दीजिएगा। आपने कल कहा था, मैं जी अंतिम समय में कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूँ जी। वो लोग जिन्होंने हमें सहयोग किया है जी, हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से उन लोगों को अप्रिशिएट करें। मुझे वो तरीका बता दिया है सुमन ने, जिससे लोगों का नाम भी आ जा रहा है जिन्होंने हमें सहयोग किया है। कुछ लोगों का नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा। वरुण कुमार सिंह जी ने सहयोग किया है, हमें 51 रुपये भेजे हैं जी। एक व्यक्ति इसके नीचे हैं जिनका नंबर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने भी 51 रुपये का सहयोग भेजा है। सुभाष कुमार यादव ने 1000 रुपये का सहयोग भेजा है। इम्तियाज आलम ने हमें 500 रुपये का सहयोग भेजा है। प्रिया रॉय जी ने हमें 500 रुपये का सहयोग भेजा है। इसके अलावा और भी लोग हैं लगातार। देखिए, अनीस पाठक जी ने हमें 100 रुपये का सहयोग भेजा है। आदित्य भूषण पाठक जी ने 51 रुपये का भेजा है। ओमिंद्र यादव जी ने 51 रुपये का भेजा है। आदित्य भूषण पाठक ने फिर 101 रुपये भेजा है। इसके अलावा आप देखते हैं रंजन रॉय ने हमें 1000 रुपये भेजा है। त्यागी जी हैं, त्यागी जी ने हमें जो है 101 रुपये का सहयोग किया है। संतोष कुमार ने हमें 5000 रुपये भेजे हैं। देखिए, इसी तरह का सहयोग आपका हमारे मनोबल को भी बढ़ाता है और कहीं ना कहीं ये उत्साह भी पैदा करता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। संजय कुमार जी ने 100 रुपये का सहयोग किया है। इसके अलावा उमेंद्र यादव जी ने फिर एक बार 5 रुपये भेजा है। पुलिस राय जी ने हमें 500 रुपये भेजा है। दिनेश कुमार ने 2500 रुपये का सहयोग किया है। सुशील कुमार जी हैं, इन्होंने भी हमें 10 रुपये का सहयोग किया है। चंद्रशेखर कुमार हैं। इसी तरह से और भी मित्र हमारे रजनीश कुमार, रंजीत कुमार, धर्मवीर कुमार, इन सभी ने 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये और 51 रुपये का सहयोग किया है। वेंकटेश कुमार जी ने हमें 51 रुपये का सहयोग किया है। एक खास बात दिख रही है, तेजस्वी यादव जी ने हमें 101 रुपये का सहयोग किया। ये तेजस्वी यादव वही है क्या? नहीं, पता नहीं वही है या फिर। इसके अलावा जीत लाल टेलीकॉम है, इन्होंने 1 रुपया भेजा है। MD सिराज ने 10 रुपये भेजा है। वरुण कुमार ने 11 रुपये भेजे हैं। रामेश्वर पासवान ने 1000 रुपये भेजा है। सुमोद कुमार ने हमें 6000 रुपये भेजे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा प्रमोद यादव हैं, इन्होंने हमें 500 रुपये भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल। और ऐसे ही जो आप सहयोग करते रहिए और रिश्तों की गर्माहट जो है यूं ही बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।